रामायणा का टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। आई नो इसके बारे में अब तक आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपने मिस कर दी होंगी। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि टीजर सच में बढ़िया था। हर एक सीन को देखकर बड़े स्केल वाली फीलिंग आ रही है। मूवी का स्केल काफ़ी हद तक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार, किंग कॉन्ग और ग्लैडिएटर मूवीज की तरह फील हो रहा है। मतलब किसी भी एंगल से ये एक बिग बजट हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लग रही। इसी के साथ साथ ओरिजिनली इंडियन रूट से कनेक्टेड तो है ही, और वो इमोशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा फील भी होता है कि इसे प्योरिटी के साथ बनाने की कोशिश करी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसे कहा गया है अवर ट्रूथ अवर हिस्ट्री। तो इस सब की वजह से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही प्राउड की बात है। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग ज़रूर लिख दीजिए जय श्री राम। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर हम मोस्टली साईफाई क्रीचर वाली मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मैंने ट्रू डायनासोर्स के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी डाल दिया है, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हम स्नोइंग माउंटेन्स को देख सकते हैं जहाँ पर बर्फ गिरी हुई है। ये एक बड़ी सी बैटल सीक्वेंस लग रही है, लेकिन ये लंका वाली बैटल नहीं है। यह हमें लगभग मूवी के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी। एक बड़ा सा पंछी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके ऊपर इंसान भी बैठा है। शायद ये लक्ष्मण जी का कैरेक्टर भी हो सकता है। नीचे से आग का एक गोला आकर पंछी को लगता है और पंछी नीचे गिर जाता है। या तो फिर शायद ये देवताओं और राक्षसों के बीच की बैटल है, और शायद पंछी पर बैठा हुआ कैरेक्टर एक लड़की का कैरेक्टर भी हो सकता है। कई सारे लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और हम बड़े से असुरों को भी देख सकते हैं। ये दानव स्पेशली उसी कैरेक्टर को मारना चाह रहा है जो पंछी पर बैठा था। वैसे सीजीआई को यहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है, जैसे कि बैकग्राउंड में कुछ कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स उतनी रियलिस्टिक फील नहीं हो रही। लेकिन खैर ये सब कुछ इम्प्रूव तो हो ही जाएगा, अभी मूवी आने में काफ़ी टाइम है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वैसे ये वाला सीन देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद आ रही थी। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बीच में जब टाइटल्स आते हैं तब ये वाला सीन देखकर जटायु की याद आ रही थी, और यहाँ पर ये वाला सिंबल हनुमान जी की याद दिला रहा है। अगला वाला सीन काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि श्री राम जी का धनुष लगभग उनके हाइट जितना ही बड़ा है, तो इससे ये भी पता चलता है कि उनका धनुष कितना भारी होगा। उनके कपड़ों पर हम बढ़िया सी डिज़ाइन को भी नोटिस कर सकते हैं। फिर ये मुकुट वाला सीन आता है जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग काफ़ी इंप्रेसिव है। तो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया है ये हमें पता चलता है। बस यहाँ पर 5000 ईयर्स क्यों लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये तो 7000 साल से भी पुराना समय था ना। खैर इसके बारे में आपको अगर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगला सीन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, जहाँ पर श्री राम जी अयोध्या में एंट्री कर रहे हैं। डेफिनेटली ये उनके राज्याभिषेक वाला ही सीन है। ये सीन बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि इस सीन को हम काफ़ी हद तक ऐसे ही इमेजिन करते हैं। अगला वाला सीन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर भी देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि ये एक उजाड़ जंगल है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यह है दंदा का फॉरेस्ट, और अगर ये दंदा का फॉरेस्ट है तो इस राक्षस का नाम है विराधा, और अगर ये विराधा नहीं है तो कबंध राक्षस हो सकता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि ये कोई रैंडम मॉन्स्टर है। खैर इसे देखकर मुझे जैक द जायंट स्लेयर मूवी की याद आ गई। काफ़ी हद तक इस मॉन्स्टर का लुक हॉलीवुड मूवीज़ की तरह ही लग रहा है। अब जो कुछ भी हो, सीन बढ़िया तो है। जिस तरह से श्रीराम उससे फाइट कर रहे हैं देखकर तो बढ़िया लग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो उसे चाकू से मार रहे हैं। क्यों ये तो नहीं पता, और शायद ये सीन भी हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाए। यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही बड़े हैं, इसलिए शायद ये मॉन्स्टर भी इतना बड़ा है। वैसे अगर हम इस पेड़ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक मॉन्स्टर का सर नजर आता है। इस सब से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि यह जंगल कितना भयानक होगा। वैसे यहाँ पर मुझे हॉबिट मूवीज की भी याद आई। पेड़ यहाँ पर गोल घूम रहा था, इसी वजह से श्री राम यहाँ पर इस तरह की जंप कर पाए। मॉन्स्टर पर अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये काफ़ी जगह पर सड़ भी रहा है, तो हो सकता है कि ये एक श्रापित जंगल है और इसके सारे मॉन्स्टर्स भी श्रापित है। ये वाला सीन भी कमाल का है, जहाँ पर श्री राम पूरा का पूरा धनुष अपने सिर्फ एक ही हाथ से उठा लेते हैं। तो बिल्कुल ये सीता जी के स्वयंवर वाला सीन है। यहाँ पर हम श्री राम जी के पावर को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। अगला वाला सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर श्री राम जी सूर्य देव को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सूरज की किरणें भी देख सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि श्री राम जी उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। वैसे ये वाला सीन भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम अयोध्या के महल वाला सीन देखते हैं, जो एक वाइड एंगल शॉट है। ये वनवास पर जाने के पहले वाला सीन है। यहाँ पर राजा के सामने 16 लोग बैठे हैं। राजा के बगल में यहाँ पर कोई साधु भी बैठे हैं। अब यहाँ पर मुझे सबका नाम तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगले सीन में श्री राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। जानबूझकर वो रात को जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग परेशान ना हो। कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हम उनके रथ को भी देख सकते हैं। वैसे ये सीन काफ़ी अच्छा है, तीनों पर इस आग की रोशनी पड़ रही है। रथ पर भी 2 मशाले हैं और रथ चलाने वाले को भी हम देख सकते हैं।
रथ के पहिए वाला सीन भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इस पहिए की डिज़ाइनिंग भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि सभी लोग तीनों को प्रणाम कर रहे हैं। अब ये वाला सीन भी काफ़ी ब्रिलियंट है। रथ पर जो मशाले हैं सिर्फ उन्हीं की रोशनी में आप लोगों को देख सकते हो। यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर कर देना। एक इमोशनल सीन भी है क्योंकि तीनों अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। ये सीन बहुत ही रियल लग रहा है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि चीज़ों पर टेक्निकली भी बहुत ध्यान दिया है। ट्रेलर में अब तक रणबीर कपूर यानी कि श्री राम जी को पूरी तरीके से रिवील नहीं किया था, तो उनके रिवील वाला ये जो फर्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया। सबको लग रहा था कि क्या पता रणबीर कपूर श्री राम जी के रोल में सही लगेंगे या नहीं, तो आप देख ही सकते हो वो लगभग परफेक्ट ही लग रहे हैं। जो तेज होना चाहिए वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। ओवरऑल लुक बहुत ही बढ़िया है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अगले सीन में श्री राम जी को उनका मुकुट मिल रहा है। यहाँ पर भी आप फ्लोर पर या फिर सभी जगह पर डिजाइनिंग को नोटिस करिए, कितनी सुंदर है। मुकुट मिलने के बाद अगला सीन हम डायरेक्टली वो देखते हैं जहाँ पर वो अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। उनके आंखों में आंसू है और यहाँ पर हम सीता जी को भी देख सकते हैं, तो ये वाला सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है। अगले सीन में श्री राम जी किसी की अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन किसकी? क्या ये राजा दशरथ जी के पिंडदान वाला सीन है या फिर ये किसी और की अस्थियां है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। या तो फिर शायद ये जटायु जी की अस्थियां भी हो सकती है। फिर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम टाइटल दिखता है जो श्री राम जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद कुछ हीरो टाइप सीन्स हमें दिखते हैं जहाँ पर वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर जब वो धूल से निकल कर आ रहे हैं तो ये वाला सीन तो अच्छा है, लेकिन अगला सीन सिर्फ ठीक लगता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर काइंड ऑफ तूफान ही चल रहा है और उनके बाल भी नहीं उड़ रहे, तो इस सीन को डेफिनेटली फिक्स करने की जरूरत है। वैसे यहाँ पर उनके पास धनुष के साथ साथ तलवार भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इस तूफान के अंदर क्या कर रहे थे। फिर अगले वाले सीन में वो एक राक्षसी से लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनके चेहरे पर हम एक्सप्रेशंस को नोटिस कर सकते हैं कि उनको काफी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। मतलब इस राक्षसी को हराना आसान तो नहीं है। शायद इस राक्षसी का नाम है ताड़का। हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही लंबी है, काफी जायंट है। ये सीन भी कमाल का लग रहा है। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि पेड़ पौधे बहुत ही बड़े हैं। ये पूरा जंगल देखकर मुझे पुराने किंग कॉन्ग मूवी की याद आ रही थी। लेकिन अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये सीन बड़े स्क्रीन पर देखने में मजा आएगा। वैसे ये खंडर जैसी जगह देखकर टूम रेडर की भी याद आ रही थी। अगला वाला सीन तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जहाँ पर श्री राम जी अस्त्र पकड़ते हैं। बढ़िया सी सिनेमेटिक फीलिंग हमें यहाँ पर आती है। थोड़ी बहुत थॉर की याद भी आती है, लेकिन जिस तरह से इसे पोर्ट्रे किया है ये सीन उससे भी एपिक लगता है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड की वजह से ये सीन उतना रियलिस्टिक फील नहीं हो रहा, लेकिन खराब भी नहीं लग रहा है। मूवी आने तक सब कुछ सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर श्री राम जी का ऑरा, और वो हमें यहाँ पर फील हो रहा है। पीछे हम राजा दशरथ और लक्ष्मण जी को भी देख सकते हैं। शायद ये अस्त्र भगवान परशुराम जी ने फेंका है। मूवी में रणबीर कपूर परशुराम जी भी बने हैं और भगवान विष्णु जी भी, तो हो सकता है कि इसी वजह से हमें यहाँ पर भगवान परशुराम जी को ना दिखाया हो। अगला वाला सीन हमें मूवी के एंडिंग में देखने को मिलेगा। ये वही सीन है जहाँ पर श्री राम जी को एक गोल्डन हिरन दिख रहा है। ये हिरन सीता माता को पसंद आया था, इसीलिए श्री राम जी उसके पीछे जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई हिरन नहीं है बल्कि एक राक्षस है जिसका नाम है मारीचा। अगले सीन में हम श्री राम जी को तलवार के साथ ट्रेनिंग करते हुए देख सकते हैं। स्वॉर्ड हैंडलिंग का ये तरीका भी काफी परफेक्ट है। और इसके अगले सीन में हम पीछे लक्ष्मण जी को भी काफी अच्छे से देख सकते हैं। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर श्री राम जी को पावर मिल रही है। वैसे तो वो ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन ये सीन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इस सीन की सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर कोई तो जल रहा है। इसे श्री राम जी ने ही जलाया है और शायद ये कोई राक्षस था। जो कोई भी था, यहाँ पर हम उसकी पूंछ को भी देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद ये जटायु जी है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीता माता को बचाते हुए वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब श्री राम यहाँ पर थोड़े गुस्से में भी लग रहे हैं और ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कई सारे पंछी भी उड़ रहे हैं और श्री राम जी भी ऊपर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि रावण सीता माता को ऊपर से उड़ा कर लेकर गया है। ये सब कुछ ध्यान में रखे तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर जटायु जी है, तो ये जटायु जी की पूंछ है। जटायु जी नहीं रहे, इसी वजह से सारे पंछी भी यहाँ पर उड़ रहे हैं। तो वो जो अस्थियों वाला सीन था वो जटायु जी की ही अस्थियां थी। इसके बाद हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर श्री राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जा रहे हैं। सबसे आखिर में हम रावणा को देख सकते हैं और यहाँ पर पुष्पक विमान भी है। रावणा का लुक तो रिवील नहीं किया है, लेकिन पुष्पक विमान को उड़ते हुए जरूर दिखाया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुष्पक विमान के जो पुष्पक है वो बहुत ही यूनिक है। इस सीन में विमान एक महल की तरह लग रहा है, जैसे कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर यह बहुत ही छोटा है और इसके पुष्पक भी बंद है। वो धीरे धीरे खुलते हैं और एक बड़ा सा पुष्पक विमान बनता है। पूरी तरह से खुलने पर जब वो आसमान में उड़ता है तब ऐसा दिखता है। ये सब कुछ दिखाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया और पुष्पक विमान को भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है, जैसा हम इमेजिन करते हैं। पुष्पक विमान के ऊपर जो डिजाइनिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पर हम रावणा को भी खड़ा देख सकते हैं। ये उड़ता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक भी यहीं पर समझ आता है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये पैराशूट की तरह ही उड़ता है।
ये एक बड़े से गुब्बारे की तरह है और यहाँ पर हम रस्सियों को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स, जिनमें से कुछ तो शायद आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और ट्रू डायनासोर, जो कि डायनासोर्स के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है, इसका एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन आप चैनल पर देख सकते हो, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको यूनिक क्रीचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर।